औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। नाज़रीन, ये वीडियो में हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, जो कि होगा 14 जून से लेके 20 जून तक। और 14 जून से लेके 20 जून के दरमियान होने वाले वाक़यात के बारे में कि कौन कौन से बुर्ज वालों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, कौन कौन से बुर्ज वालों के लिए परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है और कौन कौन से बुर्ज वालों के लिए परेशानियों में कमी हो सकती है। बात करेंगे लकी नंबर के बारे में, लकी कलर के बारे में, लकी दिन के बारे में, और कौन कौन से इक़दाम आपको अच्छा बना सकते हैं, आपके दिन को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ़्ते होने वाली सितारों की तब्दीलियों के बारे में। तो सितारा सूरज इस हफ़्ते जौज़ा में मूव हो जाएगा, यानी जेमिनी में मूव हो जाएगा, और ये उसका अपना फ्रेंड साइन भी है। तो सितारा सूरज एक अच्छी पोजीशन में मूव हो जाएगा, और ख़ासकर जेमिनी वालों के लिए तो ये हफ़्ता बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सितारा सूरज उनके लगन में आएगा। सूरज एक मज़बूत सितारा होता है, इसका लगन में पड़ जाना या 10 में पड़ जाना बड़ा एक खुशनुमा साइन होता है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखाता है ये। इसी तरीके से सितारा मुश्तरी जो है वो उल्टी चाल में चला जाएगा, तो कुछ बुर्ज वालों को इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बुर्ज वालों को इस मुश्तरी की वजह से परेशानियां हो सकती हैं, और किन किन बुर्ज वालों को क्या क्या सदक़ात करने चाहिए इस मुश्तरी की उल्टी चाल के दौरान। तो बात कर लेते हैं लाइव सेशन के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं लाइव सेशन के बारे में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के शुरू में हम लोग एक लाइव सेशन प्लान कर रहे हैं, और उसमें हम आपके सवालात के जवाबात लाइव देंगे, तो आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बारे में मैं आपको जो डिटेल वगैरह है कि किस तारीख को होगा, किस वक्त होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल की सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू। बुर्ज हमल यानी एरीज़, बुर्ज हमल वालों के लिए इस वक्त थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन बन गई है। जो मामलात उनके पहले बहुत अच्छे थे, अब थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं, चूँकि सितारा ज़ुहल इस टाइम पे उल्टी चाल में है, और 18 तारीख से सितारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में जाने लगा है। तो थोड़ा सा उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बल्कि मोहतात रहने की ज़रूरत है, लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और बात कर लेते हैं उनके लगन यानी पहले घर के बारे में, ताले लगन के बारे में। तो पहले घर का सितारा उनका चौथे घर में बैठा हुआ है इस टाइम पे, जो कि मंगल है, लेकिन मंगल इस टाइम पे ज़वाल में है। तो इस वजह से बुर्ज हमल वालों के लिए थोड़ा सा एंजाइटी में, परेशानी में, डिप्रेशन में इजाफ़ा हो सकता है, और ख़ासकर उनको अपनी हेल्थ की ख़याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशनशिप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है बुर्ज हमल वालों को, क्योंकि मंगल की चौथी नज़र भी डायरेक्टली उनके शादी वाले घर पे पड़ रही है। तो चूँकि लगन वीक हो गया है, तो पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, और कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ख़याल करें। मैं आपको बड़ी अच्छी इसके लिए एक रेमेडी बताता हूँ। आपने मंगल के दिन जो है वो लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह इससे आपके बहुत सारे मामलात, जो कि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और जो इस तरीके के आपकी पर्सनालिटी में नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, या जो आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, जो उल्टे सीधे ख़यालात आपकी पर्सनालिटी में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। बात कर लेते हैं आपके दूसरे घर के बारे में। दूसरा घर जो है आपका, उसके अंदर इस टाइम पे सितारा अतारत बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी पोजीशन में है इस टाइम पे। खैर है तो वो भी इस टाइम पे उल्टी चाल में, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जॉब तब्दीली के हवाले से अगर आपको कोई इस हफ़्ते ऑफ़र मिलती है तो उसको ज़रा रिजेक्ट कर दें, और माली एतबार से भी ज़रा कुछ अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम पे सितारा अतारद उल्टी चाल में, सितारा ज़ुहल उल्टी चाल में, और सितारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, माली एतबार से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। वैसे तो आपके दूसरे घर का सितारा तीसरे घर में पड़ा हुआ है, तो अगर आप बैरून मुल्क, जैसे कि आप दुबई वगैरह या कतर वगैरह या किसी करीबी ममालिक सफ़र करना चाहते हैं जॉब के हवाले से, तो वो आप कर सकते हैं। या अगर आपने अप्लाई किया हुआ है बाहर मुल्क जॉब के हवाले से, तो उसमें आपको कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिल सकता है, मैं ये समझता हूँ।
इसी तरीके से तीसरा घर काफ़ी मजबूत हो गया आपका, जो कि बहन भाइयों के हवाले से। सितारा सूरज भी यहाँ पे आ गया और ज़ोरा तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। तो किसी बहन भाइयों से भी माली इमदाद अगर आप चाहते हैं या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी तरफ से आप अगर चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है इस टाइम पे। और अगर किसी बहन भाई को माली सपोर्ट आप करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप वो भी कर सकते हैं, आपकी तरफ से भी उनको सपोर्ट रहेगी। और ख़ासकर अगर आप भाई वगैरह या बहन वगैरह कोई पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं आपस में, तो वो उसको मैं बड़ा फ्लरिश होता हुआ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ देख रहा हूँ इस दौर में। तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी है और बहन भाइयों के साथ हम आहंगी बढ़ेगी, रिलेशनशिप बेटर होगा इंशाल्लाह। और फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से, क्योंकि तीसरा घर इस टाइम पे बड़ा मजबूत हो गया, तो ऐसे लोग जो करीबी ममालिक सफ़र करना चाहते हैं लाइक दुबई, कतर वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर हैं इंशाल्लाह, वो इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। वैसे मैंने बताया कि माली एतबार से तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन सफ़र के हवाले से एक अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। तो चौथा घर भी आपका थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, इसीलिए आपके घर का माहौल थोड़ा सा इस वक्त कुछ परेशान कुन हो सकता है, क्योंकि सितारा मंगल इस टाइम पे थोड़ा सा ज़वाल का होके बैठा हुआ है यहाँ पे। तो चूँकि मंगल ज़वाल का है तो घर का माहौल, मदर की हेल्थ वगैरह कुछ ख़राब रह सकती है। तो उस हवाले से मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आप लाल चीज़ का सदका करें तो इंशाल्लाह उससे मामलात बहुत बेहतर होंगे। तो पाँचवें घर में इस टाइम पे, पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे तीसरे घर में आ गया है। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि जो स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं पढ़ाई के हवाले से, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप इसको चूज़ करें, इसको अवेल करें। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है और बहुत बेहतरीन टाइम है, आपके लिए बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। और आपके लिए, आपके इस काम में जो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से स्टडी वाइज, उसमें बहुत आसानी होगी। तो बात कर लेते हैं आपके सातवें घर के बारे में। तो सातवां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, चूँकि सितारे मंगल की नज़र आपके सातवें घर पे आ गई है। और सितारे मंगल का नज़र सातवें घर पे होना, ये लड़ाई झगड़े का बायस है। तो आपने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऑल्दो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एटलीस्ट उसको अवॉइड करें और सपोर्ट करें एक दूसरे को, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा होता नज़र आता है सबसे। इसी तरीके से बात कर लेते हैं नवें घर के बारे में। तो नवें घर का सितारा मुश्तरी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में चला गया है इस टाइम पे। वो इस टाइम पे जो है वो ज़वाल में चला गया है। तो ऐसे लोग जो दूसरी शादी के हवाले से प्लान कर रहे हैं या कोई मजहबी ट्रैवल के हवाले से प्लान कर रहे हैं, तो वो इस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाएं। तो आपके मामलात इस टाइम पे इस हवाले से सख्त हो गए, वरना वैसे तो ओवरऑल मामलात आपके ठीक ही थे, लेकिन इस हवाले से मामलात में थोड़ी सी सख्ती आ गई है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 10वें घर के बारे में। तो 10वें घर का सितारा ज़ुहल जो है वो कुछ कमज़ोर पोजीशन में इस टाइम पे आ गया है, क्योंकि वो भी उल्टी चाल में आ गया है। तो 10वां घर भी इस टाइम पे कमज़ोर। तो एरीज़ वाले जो बड़ा फुल फ्लैज चल रहे थे चीज़ों में, तो मैं उन्हें कहूँगा कि थोड़ा सा आप चीज़ों को कंट्रोल करें। अब जो है वो सोच समझ के चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है। काम रुकते नहीं हैं आपके, क्योंकि सितारे तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये चूँकि कमज़ोर हो गए हैं तो काम में हल्का फुल्का टेंशन, एंजाइटी वगैरह, परेशानियाँ वगैरह बढ़ सकती हैं, लेकिन काम आपके इंशाल्लाह, उम्मीद मैं यही करता हूँ, क्योंकि ये राजयोग बना रहे हैं तो चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। तो सोशल मीडिया से आप ज़रा थोड़ा सा आप किनारा कशी कर लें, लोगों पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट करें। किसी दोस्त की तरफ से भी धोखा मिल सकता है इस हफ़्ते आपको, किसी दोस्त की तरफ से कोई परेशानी मिल सकती है आपको, कोई बड़ी पेमेंट भी आपकी रुक सकती है इस हफ़्ते। और अगर कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना हो सकता है। तो उसके लिए आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। अभी 3-4 हफ़्ते रेगुलर आपने जो है जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह उससे मामलात आपके जो माली एतबार से भी मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे। और जो किसी बंदे पे ट्रस्ट किया आपने और उसने आपको धोखा दे दिया, तो उस हवाले से भी आपको कुछ चीज़ें अच्छी और बेहतर नज़र आएंगी। तो लोगों से बड़ा मोहतात रहना है, जब तक मुश्तरी ज़वाल में लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना आपने।
ट्रस्ट करेंगे तो ज़रूर धोखा हो जाए। ख़ासकर अपने करीबी दोस्तों पे बड़ी गहरी नज़र रखनी है आपने, वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और लकी दिन आपका होगा, इसमें पीर और मंगल का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा पीर का दिन, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और लकी नंबर आपके लिए 2, 7 और 9 रहेगा। और बाकी लकी कलर आपके लिए जो है वो रेड रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए तो जिस तरीके से पिछले हफ्ते पोजीशन थोड़ी सी डिप्रेशन से भरी हुई थी, इस हफ्ते भी उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी में इजाफा ही रहेगा, क्योंकि तारद अभी भी उनके लगन में बैठा हुआ है और वो भी उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, किसी भी डिसीजन पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे जो एंजाइटी और डिप्रेशन है इसमें बहुत हद तक कमी आएगी। और इस हफ्ते सितारा सूरज मूव होकर आपके दूसरे घर में आ रहा है, तो वो भी आपके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कुछ बेहतरी लेकर आएगा। तो बात कर लेते हैं पहले घर के बारे में। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि सितारा तारद उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है आपके लगन में, लेकिन ये 23 जून से ठीक हो जाएगा। जब ये 23 जून से ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह माली एतबार से भी मामला बहुत बेहतर होंगे, और माली एतबार से जो परेशानी बनी हुई है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी इंशाल्लाह। तो इसका सीधा हो जाना तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी इसका चूँकि ये जिस हफ्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इस हफ्ते उल्टी चाल में ही रहेगा, तो माली एतबार से भी परेशानियों में इजाफ़ा होगा और डिप्रेशन में, ख़ासकर माली एतबार से सोचों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। हो सकता है कि कंडीशन इतनी बुरी ना हो, लेकिन उसको ले के सोचें बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। इसी तरीके से दूसरा घर इस टाइम पे बहुत मजबूत है। एक तो दूसरे घर का सितारा लगन में बैठा हुआ तो खैर उल्टी चाल में, लेकिन लगन में बैठा हुआ है, और इस टाइम पे लगन का सितारा आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये भी एक राजयोग है कि किसी भी घर का सितारा दूसरे घर में, जैसे लगन का सितारा दूसरे घर में और दूसरे घर का सितारा लगन में, तो ये भी एक राजयोग बना रहा है। तो जैसे ही अतारत सीधा होगा 23 तारीख से, तो माली एतबार से माशाल्लाह बहुत बेहतरी आती देखता हूँ मैं आपके लिए। और सितारा ज़ोरा इस टाइम पे आपके दूसरे घर में, सितारा सूरज आपके दूसरे घर में, तो माशाल्लाह ये जॉब के हवाले से मैं आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आता देखता हूँ। ख़ासकर ख़वातीन की माली सूरत हाल में बहुत बेहतर होती देखता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। और ये हफ़्ता भी माशाल्लाह अच्छा ही रहेगा ख़वातीन के लिए, ख़ासकर उनको बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। बुर्ज सौर वालों के कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि सितारा सूरज इस टाइम पे दूसरे घर में आके बैठ गया है, तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो बात कर लेते हैं तीसरे घर के बारे में। तीसरा घर थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि तीसरे घर का सितारा मंगल जो है तीसरे घर में बैठा हुआ, यानी और वो थोड़ा सा जवाल में, तो इसलिए बहन भाइयों के साथ, और वो है भी 12वें घर का सितारा मंगल, तो बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ कुछ मसले मसाइल बढ़ सकते हैं आपके। तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपना, और अपनी सेहत का भी और अपने बहन भाइयों की सेहत का भी। तो किसी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें इस टाइम पे, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, बहन भाइयों के साथ ख़ासकर किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, और उनका कोई भी ऐसे मामला हों जिसमें उनको आपका साथ चाहिए हो तो ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपके मामला तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे अपने बहन भाइयों के साथ ख़ासकर। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, लाइक जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या गाड़ियों का काम करते हैं, उनके लिए तो माशाल्लाह ये दौर बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि चौथे घर का सितारा दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो उनको माली भरपूर फ़ायदा हो सकता है माली एतबार से। तो मैं आपको कहूँगा कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, जो भी डील्स करना चाहते हैं उनको सरअंजाम दे दें इस टाइम पे, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और बड़ा बेहतरीन मैं घर का माहौल भी होता हुआ देख रहा हूँ, घर के माहौल के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है, मदर की सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है। तो ओवरऑल चौथा घर बड़ा मजबूत हो रहा है, और ख़ासकर मून वो 15-16 को आपके 16-17 को आपके चौथे घर में मूव होगा, तो ये दिन बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, 16-17, ख़ासकर प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से जो लोग हैं
और उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। तो पाँचवां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि उसका सितारा अतारत जो है वो लगन में बैठा हुआ, तो तालिबे इल्मों को ज़रा थोड़ी सी परेशानियों का सामना है। और औलाद के हवाले से भी आपको किसी परेशानी का सामना हो सकता है। औलाद के हवाले से शायद कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो लेकिन 23 जून जैसे मैंने बताया अभी कि 23 जून को ये अतारत सीधा हो जाएगा, तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से बात कर लेते हैं सातवें घर के बारे में। तो सातवां घर थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज़ का सामना है बुर्ज सौर वालों को, बड़े अरसे से, बल्कि इनको रिलेशनशिप वाइज जो है वो परेशानियों का सामना है। तो सातवां घर इस टाइम पे बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। अगर आप कोई ऐसा है, अगर आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने के दहाने पे आ गया, तो मुझे ये लगता है कि बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मामला आते हैं कि जहाँ पे चीज़ों को बचाया जा सकता है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें बचाने की चीज़ों को, तो इंशाल्लाह वो बच जाएंगी चीज़ें। कुछ मामलात में ऐसा हो सकता है कि आपको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे तो ही रिलेशनशिप चल सकता है। तो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करें। तो नवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। नवें घर में सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है इस वक्त। सितारा ज़ुहल जो है वो चूँकि उल्टी चाल में चला गया, तो किस्मत थोड़ी सी जो बहुत अरसे से आपका साथ दे रही थी, इस टाइम पे थोड़ी डाउन चली गई है। तो मोहतात रहें, काम अपने जारी रखें, बस मोहतात रहें। लोगों से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सितारा ज़ुहल की आपके 11वें घर पे तीसरी नज़र है डायरेक्ट, और 11वें घर का सितारा आपका 10वें घर में बैठा हुआ है। बैठा हुआ तो अच्छी जगह, लेकिन सितारा 11वें घर का मुश्तरी वो भी उल्टी चाल में चला गया। तो लोगों से बड़ा मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी पर ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। सो आप सोली अपना जो भी है आपका, आप अपने ऊपर रखें, और इंशाल्लाह इससे आपके बहुत ज़्यादा मामला। जुमेरात वाले दिन ज़रूर आपने जो है वो पीली चीज़ का सदका करना है, तो इससे आपके दुश्मनों में बहुत हद तक कमी आएगी। तो दुश्मनों में चूँकि बहुत ज़्यादा इजाफा, ख़ासकर ऐसा दुश्मन जो आके आपको बेइज्जत करना चाहता है, ठीक है, और आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते देख के जलता है, ऐसा दुश्मन आपका जो है वो बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। तो लकी दिन आपका जो है बुध और जुमेरात का रहेगा, और लकी कलर जो है वो आपके लिए वाइट है, ठीक है, और लकी दिन मैंने वैसे जैसे बता दिया। और लकी नंबर जो है आपका वो 3 और 5 है। बुर्ज जौज़ा यानी जमना है। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए इस हफ्ते मामला कुछ थोड़े बहुत बेहतर हो जाएंगे पहले से। जो उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डेवलप हो गई थी, उसमें थोड़ी हद तक कमी आएगी। वैसे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सोचें वैसी की वैसे ही रहेंगी, चूँकि उनके लगन का सितारा 12वें वो भी उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी में अभी कुछ टाइम तक कमी आने के चांसेस थोड़े से कम है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप बुध वाले दिन हर ही चीज़ का सदका करते रहें अभी कुछ टाइम तक, जब तक मैं आपको नहीं मना करता। तो पर्सनालिटी थोड़ी सी वीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लगन के बारे में, यानी आपके पहले घर के बारे में। जायचे के पहले घर का सितारा अतारत 12वें घर में बैठा हुआ है, और सितारा ज़ोरा वो 12वें घर का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ख़ासकर ख़वातीन को, बुर्ज जौज़ा वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, बहुत ओवर थिंक कर रही हैं चीज़ों को लेके, और डिसीजन मेकिंग पावर तो बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि करना क्या है। तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बुर्ज जौज़ा वाली ख़वातीन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सोचों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ सकती है आपकी, और बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको। ख़ासकर मैं ख़वातीन को कहूँगा, आपको तो बहुत ही ज़्यादा, और आपके गुस्से में भी इस टाइम पे इजाफा हो जाएगा। सितारा सूरज चूँकि आपके लगन में आ गया है, वो बैठा तो अपने फ्रेंड साइन में है। इसका मतलब ये होता है कि जब सूरज लगन में हो ना, तो ऐसा बंदा गलत बात नहीं बर्दाश्त करता किसी की। तो गुस्से को बड़ा कंट्रोल करना है आपने। अब चीज़ें वैसे ही आपके हक़ में नहीं है, फिर सितारा सूरज का यहाँ पे आ जाना
तो वो आपके गुस्से में इजाफा कर सकता है, तो गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है अभी कुछ टाइम के लिए। तो एटलीस्ट 23 जून तक तो बिल्कुल ऐसे जैसे खामोशी इख्तियार कर लें, वही आपके हक़ में बेहतर है। तो बात कर लेते हैं दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर में सितारा मंगल बैठा हुआ है और वो ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, तो माली एतबार से भी कुछ परेशानियां हैं आपको, ठीक है। तो माली एतबार से जो परेशानियां हैं उनमें अभी कमी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हिकमत अमली बनाएं, अपनी बजटिंग करें। तो बजट बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और जॉब वॉब तब्दील करने के हवाले से अभी मैं कहूँगा कि बिल्कुल इरादा तर्क कर दें। अगर कोई जॉब आपको अपॉर्चुनिटी आती भी है तो थोड़ा सा सोच समझ के, ध्यान से, देखभाल करके, कहीं ऐसा ना हो आप जब जॉब चेंज कर लें तो आपको अफसोस हो, क्योंकि ये वक्त जॉब तब्दीली के हवाले से बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा लगन में आ गया है, तो बहन भाइयों की भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगी इस टाइम पे। ये है कि हाँ, बहन भाइयों की तरफ से आपको चूँकि सपोर्ट मिलेगी, तो जो डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी बढ़ रही है उसमें उनकी सपोर्ट से वो काफ़ी हद तक कम होगा। तो बात करते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथा घर इस टाइम पे, चौथे घर का सितारा आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। तो घर का माहौल तो वैसे ही, जैसे अभी मैंने शुरू में बताया कि जोज़ा वाली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन है, तो उनके घर का भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मदर की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है आपने, बिला नागा अभी कुछ टाइम तक आपने बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करना है, वरना आपके घर का माहौल भी ख़राब ही रहेगा इसी तरीके से, और आपके डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इजाफा रहेगा। तो इसी तरीके से पाँचवां घर जो है, 5वें घर का सितारा लगन में आ गया, तो तालिब इल्मों के लिए अब बहुत बेहतर कंडीशन है। औलाद के हवाले से जो परेशानी थी उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। औलाद की सेहत भी जो ख़राब रह रही थी उसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। तो औलाद की तरफ से हाँ, मैं देखता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा परेशानी औलाद के हवाले से बनी हुई थी, जो उल्टे सीधे ख्वाब भी आ रहे थे, जो स्पिरिचुअलिटी कम हो गई थी, अब उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो औलाद के हवाले से भी सेहत में बेहतरी मैं आती हुई देख रहा हूँ, और औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। और तालिब इल्मों के लिए जो मार्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे, अब बेहतर होंगे इंशाल्लाह। और इसी तरीके से सातवें घर का सितारा इस टाइम पे 9वें घर में बैठा हुआ है, और वो भी उल्टी चाल में जा रहा है 18 तारीख से। तो 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 दिन तो रिलेशनशिप के हवाले से मैं ख़वातीन को ये एडवाइस करूँगा कि आप बिल्कुल ख़ामोश रहें, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। वरना दुश्मन तो खैर आपके हैं ही बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिव, चूँकि लगन का सितारा 12 में बैठा हुआ है। तो 12 में जब सितारा आ जाता है तो दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और 8वें घर में आपके इस टाइम पे ज़ुहल बैठा हुआ है, और ज़ुहल की नज़र है तीसरी 10वें घर को। जैसे अभी बताया, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पिछले 1-1.5 साल से दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा हैं, और माली एतबार से भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशान कर रही हैं इस टाइम पे। तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अभी ये वक्त आपका नहीं है, कुछ अरसे के लिए तो समझ लेंगे ये वक्त आपका नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मोहतात रहें। इसी तरीके से 9वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, और वो चूँकि जैसे अभी मैंने बताया कि ज़वाल का हो गया, तो ऐसे लोग जिन लोगों की दूसरी शादी हुई हुई है, या जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, मज़हबी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से कोशिश करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनको थोड़ा सा इस टाइम पे परेशानी हो सकती है। और दूसरी शादी के हवाले से जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि थोड़ा अरसे के लिए अभी रुक जाएँ, जब तक एटलीस्ट ये मुश्तरी ज़वाल में, तब तक के लिए तो रुक ही जाएँ। तो इंशाल्लाह उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा और आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो 10वें घर का सितारा भी 9वें घर में बैठा हुआ है, तो 10वां घर भी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया इस टाइम पे। तो जो लोग सियासत से मुंसलिक हैं, या जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए भी इस टाइम पे कोई ख़ास कंडीशन है नहीं, क्योंकि जॉब वालों को तो वैसे ही परेशानी का सामना है, क्योंकि मंगल इस टाइम पे ज़वाल का होकर आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो बात कर लेते हैं 11वें घर के बारे में। 11वां घर भी इस टाइम पे कोई ख़ास मज़बूत नहीं है, तो लोगों से बड़ा मोहतात रहें, सोशल मीडिया से मोहतात रहें, कोई धोखा भी मिल सकता है आपको, कोई पेमेंट के हवाले से आपकी बड़ी पेमेंट भी रुक सकती है। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए
आपको ख़ास कंडीशन नहीं है मैं बनी हुई देख रहा, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरता हुआ देख रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन और एंजाइटी में इजाफा हो सकता है। तो बुध वाले दिन हर एक चीज़ का सदका करें। और अगर कोई पत्थर पहनना चाहते हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं इस छोटी उंगली में, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मामलात आपके कंट्रोल होंगे। और लकी दिन इनके लिए रहेगा जुमेरात, और जुम्मे का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा, दूसरे दिनों के मुकाबले बहुत बेहतर रहेगा। और लकी नंबर इनके लिए होगा 9 और 5, और लकी कलर इनके लिए वाइट रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, बुर्ज सरतान वालों को इस टाइम पे थोड़ा सा गुस्से में उनके इजाफा है, क्योंकि सितारा मंगल उनके लगन में बैठा हुआ है और वो भी ज़वाल में बैठा हुआ है। वैसे बुर्ज सरतान वाले माशाल्लाह बड़ी सॉफ्ट तबीयत के, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर, इमोशनली चीज़ों को हैंडल करते हैं। और मैंने मोस्टली देखा है कि बुर्ज सरतान वाले जिनका लगन सरतान होता है, वो लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और बड़ा सॉफ्ट बिहेवियर रखते हैं लोगों के लिए, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने दिल में, हर चीज़ को इमोशनली तोल के देखते हैं कि, और हम इमोशनली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी सॉफ्ट तबीयत के मालिक होते हैं। तो करंटली थोड़ा सा उनके ऊपर परेशानी है, थोड़ी सी एंजाइटी, डिप्रेशन, सोचें और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उनको इशू का सामना करना पड़ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आपने किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना, इससे आपके मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लगन में आपके मंगल बैठा हुआ है। जिन लोगों के लगन में बाय बर्थ मंगल बैठा होता है ना, ऐसे लोगों को मैंने देखा है बड़े गुस्से के तेज़ होते हैं और बड़ा जुनूनी, एकदम से इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, जुनूनी, और थोड़े से बल्कि भी होते हैं। और ये मंगल के लगन में होने की निशानदेही है जिन जायचों में मैंने मंगल लगन में देखा है उन लोगों के लिए। तो वैसे तो उनकी पर्सनालिटी का सितारा हर 2 दिन के बाद मूव होता रहता है कैंसेरियन वालों का। तो इस टाइम पे भी लगन का सितारा दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो माली एतबार से कोई ऐसा खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है, 16-17 तारीख को ख़ासकर। तो थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है पर्सनालिटी के हवाले से। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात बहुत बेहतर होंगे और आपकी तबीयत में एक ठहराव सा आएगा। जो गुस्सा आपके अंदर बढ़ रहा है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, और ये गुस्सा आपके घर के माहौल को भी बहुत हद तक डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए ख़ासकर घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप एटलीस्ट मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे बहुत सारे मामला। और सदक़े का मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी 50 किलो करना है या 100 किलो करना है या अपने वज़न का करना है। बहुत सारे लोगों को गुमराह करते हैं कि जी जितना आपका वेट है उसके हिसाब से सदका करें। जितनी आपको अल्लाह ने इस्तात दी है उस हिसाब से सदका करें, चाहे 10 का, चाहे 20 का, चाहे 30 का, चाहे 100 का। अगर अल्लाह ने आपको 1000 की इस्तात दी है तो आप 1000 का भी कर सकते हैं, ये आपकी इस्तात के ऊपर डिपेंड करता है। सदका कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी आप अपने वज़न के हिसाब से देना है या सामने वाले के वज़न के हिसाब से देना है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो भी इस तरीके की बात करता है वो गलत बात करता है और आपको गुमराह करता है। सदका बुराइयों को खाता है और हमेशा आपको देने वाले हाथ में रखता है, लेने वाले हाथ में नहीं रखता। तो लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, जितनी अल्लाह ताला आपको इस्तात देता है, तो इंशाल्लाह उससे मामलात बहुत बेहतर होंगे। तो बात कर लेते हैं आपके सेकंड हाउस के बारे में, जो कि माली एतबार से थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि अभी सितारा सूरज वो 12 में आ गया है। तो माली एतबार से कोई धोखा आपको मिल सकता है, या किसी कानूनी चाराजोई में अगर आप पड़े हुए हैं, अगर कोई कानूनी मसले मसाइल में आप पड़े हुए हैं, तो उस हवाले से आपको नुकसान हो सकता है। अगर माली एतबार से कोई आपके ऊपर इस टाइम पे केस बना हुआ है तो उसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जॉब तब्दीली के हवाले से मैं रेकमेंड करूँगा कि राइट नाउ जॉब तब्दीली अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं 1 महीना, जब तक सितारा सूरज यहाँ पे बैठा हुआ है आपका 12वें घर में। तो कुछ इस टाइम पे जॉब पे भी मोनोटनी क्रिएट हो जाएगी, जॉब पे भी बोरिंग सा माहौल हो जाएगा, दिल नहीं लगेगा, ठीक है। और ख़ासकर फ़ीमेल्स को मैं कहूँगा कि अपनी जॉब प्लेस पे थोड़ा सा मोहतात रहें, उनको हरासमेंट इश्यूज़ फेस करना पड़ सकते हैं अपनी जॉब प्लेस पे, तो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। कुछ कॉन्फिडेंस में भी ऐसे अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है।
स्किन के हवाले से भी आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है ये कुछ आने वाले वक्त में, ख़ासकर ये 1 महीने में, जो समझ लें 15 जून से लेके 15 मई तक है। तो स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। तो तीसरे घर का सितारा भी कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है, चूँकि ज़वाल का होकर बैठा हुआ है। तो 23 जून के बाद ये इंशाल्लाह आपको बड़ा ज़बरदस्त फल देगा और मामलात घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। किसी बहन भाई से बड़ी ज़बरदस्त माली इमदाद आपको मिल सकती है, यानी माली मदद आपको मिल सकती है अगर आप उनसे तवक्को रखते हैं तो। इसी तरीके से आपका चौथे घर का सितारा भी 12वें घर में बैठा हुआ है, सितारा ज़ोरा, और इसी तरीके से मंगल की चौथी नज़र भी आपके चौथे घर पे है। तो ये थोड़ा सा घर का माहौल इस टाइम पे वीक है। ख़ासकर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अपने घर का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करनी और बड़ा सॉफ्ट तरीके से, गुस्से से चीज़ों को हैंडल नहीं करना। अगर आप गुस्से से चीज़ों को हैंडल करना चाहेंगे और लड़ाई झगड़े की तरफ जाएंगी तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से पाँचवें घर का सितारा लगन में बैठा हुआ है और 5वें इस टाइम पे केतु भी बैठा हुआ है। तो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। तालिब इल्मों को भी मार्क्स वगैरह के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है इस टाइम पे। और औलाद का अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ आप लोगों को डिले वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। तो 5वां घर भी कुछ अरसे के बाद लाइक नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों का। और 7वें घर में इस टाइम पे ज़ुहुल बैठा हुआ है। ज़ुहुल की डायरेक्ट नज़र पड़ती है आपके लगन पे। वही मैं आपको अभी बता रहा था कि आपका लगन इस टाइम पे बहुत कमज़ोर है, तो उसकी वजह से आपको कंधों पे भी बहुत बोझ वगैरह और भारीपन फील हो रहा होगा और आधे सर में दर्द रहना। तो ये कुछ चीज़ें अभी चलेंगी कुछ अरसे तक, तो मोहतात रहें। माली एतबार से तो नेक्स्ट मंथ जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पर्सनालिटी में भी नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी आपकी। नवें घर का भी सितारा इस टाइम पे कुछ कमज़ोर पोजीशन में है। तो ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, जो कर चुके हैं उनके लिए भी इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उन्हें, और जो लोग करना चाह रहे हैं उनको तो मैं कहूँगा एटलीस्ट आप लोग जो है वो सितंबर तक का वेट करें। तो सितंबर से लेके नवंबर ये 2 महीने सेकंड मैरिज के हवाले से बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई रिश्ता लगने के बहुत ज़्यादा इम्कान है और ट्रैवलिंग के हवाले से बड़े ज़बरदस्त हैं, मजहबी ट्रैवलिंग के हवाले से बड़े ज़बरदस्त हैं। ख़ासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 2-3 महीने तो बड़े ज़बरदस्त है। अगर आप फ़ॉरेन ट्रिप करना चाह रहे हैं या फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से कोशिश करना चाह रहे हैं तो इन 3 मंथ्स में ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा। तो 10वां घर का सितारा वैसे तो लगन में बैठा हुआ है लेकिन ज़वाल का है, तो ये मिले जुले नताइज लेकर आएगा आपके लिए। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं। जॉब का चूँकि सितारा इस टाइम पे कमज़ोर है, तो सितारों के हवाले से इस टाइम पे बड़ी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है। तो जो सदक़ात मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि मंगल के दिन आपको लाल चीज़ का सदका बताया है, वो करें इंशाल्लाह, उससे मामलात आपके बहुत बेहतर रहेंगे। तो 11वां घर भी थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है 11वें घर के हवाले से भी। तो लोगों पे कम ट्रस्ट करें, दोस्तों पे कम ट्रस्ट करें, सोशल मीडिया से ख़ुद को दूर रखें। तो लकी दिन आपका पीर का और मंगल का दिन होगा और लकी कलर आपके लिए रेड है, ठीक है, और लकी नंबर आपके लिए 4 और 7 है। बुर्ज असद यानी लियो, बुर्ज असद वालों के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन बन गई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा 11वें घर में बैठा हुआ है। तो ख्वाहिशात और मफादात तो उनकी मैं इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा पूरी होते हुए देख रहा हूँ। जो भी वो ख्वाहिश रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। तो बुर्ज असद वालों के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ख़ासकर पीर और मंगल का दिन माशाल्लाह उनके लिए बहुत, पीर मंगल बुध जुमेरात ये 4 दिन बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त है। माली एतबार से भी, कॉन्फिडेंस बूस्ट के हवाले से भी और ख़्वाहिशात के हवाले से भी। तो अपनी ख्वाहिशात रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी कर देंगे आपकी हर ख्वाहिश। ये आने वाला हफ़्ता ख्वाहिशात के लिए, दुआओं की कबूलियत के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ इंशाल्लाह, और इसमें आपको इस आने वाले हफ़्ते में फ़ायदा भी बहुत होगा हर तरह से, माली एतबार से भी, कॉन्फिडेंस के हवाले से भी। तो लगन का सितारा जैसे मैंने अभी बताया 11वें घर में बैठा हुआ है, तो ये एक बड़ी मजबूत पोजीशन बनाए हुए है, बहुत ही मजबूत। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक बूस्ट मिलेगा आपको पर्सनालिटी में। तो इंशाल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। इसी तरीके से दूसरे घर का सितारा अभी तो उल्टी चाल का हो के 10वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन जब ये 23 जून को सीधा हो जाएगा तो ये माशाल्लाह माली एतबार से जितना आपने नुकसान उठाया है इसकी उल्टी चाल में होने की वजह से, तो ये भरपूर आपको फ़ायदा देगा। और सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपके, जो भी परेशानियाँ आपने माली एतबार से उठाई, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी और सारी रिकवरी आपकी हो जाएगी। क्योंकि लगन का सितारा वैसे भी 11वें आ गया, तो वो तो वैसे ही 11वें घर का मजबूत होना तो रिकवरियों के हवाले से ही होता है। तो माली एतबार से जो आपने लॉस उठाया है वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा आपका इस आने वाले हफ्ते में, और बल्कि इसके बाद वाले हफ्ते में जब 23 जून से मरकरी सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा भी, सितारा ज़ोहरा आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, तो ये भी एक नहायत ही बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए है। तो फ़ॉरेन ट्रिप के हवाले से कोई लग्जरी फ़ॉरेन ट्रिप आपका ज़रूर हो सकता है, और अगर आप कोई इसी तरीके का फ़ॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा आपको वो फ़ॉरेन ट्रिप इस टाइम पे ज़रूर प्लान करना चाहिए। इंशाल्लाह वो बड़ा लग्जूरियस ट्रिप होगा और बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप होगा। ख़वातीन के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, बुर्ज असद वाली ख़वातीन के लिए नहायत ही ज़बरदस्त पोजीशन है, क्योंकि ज़ोहरा इस टाइम पे एक बड़ी मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है, अपने फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है, बल्कि ग्रेट फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है। तो बुर्ज असद वाली ख़वातीन तो इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त दौर से गुजर रही हैं, माली एतबार से भी इंशाल्लाह बेहतरी आ ही जाएगी। तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे 12वें घर में बैठा हुआ है, तो कुछ घर का माहौल वीक हो सकता है, ख़ासकर मर्दों को अपने गुस्से पे काबू रखना है इस दौरान, वो परेशान कर सकते हैं घर के माहौल को। मदर की हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, थोड़ी सी वीक हो सकती है, उसके हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। तो लाल चीज़ का सदका करें मंगल के दिन, इंशाल्लाह उससे बहुत हद तक मामलात बेहतर होंगे। और ख़ासकर जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनको अगर पिछले कुछ टाइम में नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो इंशाल्लाह 23 जून के बाद और बल्कि नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह उनकी रिकवरी बहुत हद तक शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे तालिब इल्म जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी के हुसूल के हवाले से बेहतरीन दौर है, भरपूर कोशिश करें, फुल फ्लेज कोशिश करें, आई वुड रिकमेंड। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको बहुत कामयाबी होगी और आपकी तमाम ड्रीम्स इस हवाले से जो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से स्टडी वाइज, उसमें इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और 7वां घर, बल्कि छठा घर भी, मैं आपके छठे घर के बारे में भी बात करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप छठे, 8वें और 12वें घर के बारे में क्यों नहीं बात करते, लेकिन छठा, 8वां और 12वां घर जो होता है ना, वो जायचे का कमज़ोर घर होता है। ये जायचे में 3 घर कमज़ोर होते हैं। जो भी सितारा इन घरों में पड़ जाता है या इन घरों का सितारा किसी भी घर में पड़ जाता है, तो वो एक उस घर को भी कमज़ोर करता है, और जो सितारा इन घरों में पड़ जाता है वो सितारा भी कमज़ोर होता है। तो मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ जब तक उन घरों में कोई सितारा ना हो, क्योंकि मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूँ जी ये 8वें घर का सितारा यहाँ पड़ा हुआ है, और वो थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ, या छठे घर का सितारा वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे बता देता हूँ। तो जब तक इन घरों में कोई सितारा नहीं होता मैं इनको डिस्कस नहीं करता, क्योंकि इनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही ख़राब घर हैं और ख़राब घरों को डिस्कस करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उनका सितारा मैं ज़रूर बता देता हूँ कि जी आपका जी छठे घर का सितारा दूसरे घर में बैठा हुआ है, वो इसको कमज़ोर कर रहा है, सिंपल इज़ दैट। तो इसी तरीके से छठे घर की मैं आपके बारे में ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि छठे घर में इस टाइम पे ज़ुहुल बैठा हुआ है और 7वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। तो रिलेशनशिप के हवाले से, ख़ासकर मर्दों को रिलेशनशिप के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना है, और उनके पार्टनर की हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अगर कोई भी इशू आपके सामने आता है तो फौरी चेकअप करें, ठीक है, डॉक्टर से चेकअप करवा लें। दिस इज़ टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड कि आप हिचकिचाएँ नहीं, आप अपना जो भी इश्यूज़ हैं वो अपने कंसर्न डॉक्टर से डिस्कस करें, इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हेल्थ फिर भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है डे बाई डे, तो आई वुड रिकमेंड कि मंगल और हफ्ते के दिन, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, मंगल और हफ्ते के दिन
आप काली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और सातवां घर भी इस टाइम पे कमज़ोर है। जैसे अभी मैंने बताया कि रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं या पार्टनर की हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो नवें घर के बारे में बात करेंगे। नवें घर का सितारा 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जिनकी किसी वजूहात की बिना पे दूसरी शादी, वो पहली शादी ख़त्म हो गई थी और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उनको अभी मैं कहूँगा जब तक ये मंगल मूव नहीं हो जाता यहाँ से, तो थोड़ा सा ख्याल करें और थोड़ा सा रुक जाएं। और ऐसे लोग जिनकी दूसरी शादी हुई भी है, तो उनको भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। मज़हब से थोड़ी सी अल्लाह ना करे, वैसे तो हम बीइंग मुस्लिम हम लोग इसमें बड़ा फ़ेथ रखते हैं कि हम मज़हब से दूर नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा दिल नहीं लग रहा नमाज में। तो मज़हब में तो नमाज से थोड़ी सी दूरी हो सकती है, तो अपने आप को फ़ोर्स करें, अपने आप से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें उस हवाले से, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है और वो उस मामलात में भी बहुत हद तक बेहतरी आएगी। तो बात करते हैं 10वें घर के बारे में। 10वें घर में इस टाइम पे अतारत बैठा हुआ है और 10वें घर का सितारा 11वें और 11वें घर का सितारा 10वें, ये एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है, बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। तो बुर्ज असद वाले तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में, और 23 तारीख से तो मामला इनके माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे माली एतबार से। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि कह लें कि सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो बड़ी ही ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन। कोई सडन गेन भी मैं देखता हूँ पैसों के हवाले से, सडन गेन होता हुआ आप लोगों को देखता हूँ, क्योंकि 11वां घर भी इतना मजबूत बन रहा है। लगन का सितारा 11वें, 10वें घर का सितारा 11वें। तो मैं आपको कहूँगा बड़े काम की तरफ जाएं, कोई बड़ा बिजनेस प्लान करें, ये आपका टाइम है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी सितारा अतारत भी मूव होके 11वें, तो बड़े बिजनेस के बारे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है बुर्ज असद वालों के लिए, लियो वालों के लिए, तो बड़े बिजनेस की तरफ जा रहा हूँ मैं। आपको जाता हुआ भी बड़े सेटअप की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ, कोई बड़ा सेटअप बनेगा जिससे बड़े माली फ़वाइद आप लोगों को होंगे। तो बुर्ज असद वालों को मेरी तरफ से तो गुड लक है, तो अपनी भरपूर कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा, हर मकाम पे उनको कामयाब करेगा, क्योंकि 11वां घर मफादात का है। तो जो भी आप ख्वाहिश रखेंगे वो सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। तो लकी नंबर इनके लिए 5 है और 2 है, और लकी कलर इनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि ग्रीन है, और लकी दिन इनका जो रहेगा वो मंगल और बुध का रहेगा। बुर्ज सुम्बला यानी विर्गो, बुर्ज सुम्बला वालों के लिए इस टाइम पे वैसे तो थोड़ी सी परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा अतारत थोड़ा सा बैठा हुआ तो 9वें घर में, लेकिन कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है, चूँकि उल्टी चाल का होकर बैठा हुआ है, लेकिन ये 23 जून को सीधा हो जाएगा। और उनके 10वें घर में इस टाइम पे सितारा सूरज बैठा हुआ है, सितारा ज़ोरा बैठा हुआ है। सूरज अभी मूव होके आया है 15 तारीख को, और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन, आने वाले वक्तों में बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में इनकी बनते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि 10वें घर का मजबूत होना जायचे में एक बहुत बहुत वैल्यू रखता है, और 10वें घर में सूरज होना ये एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये चूँकि सूरज 10वें घर का कारजेश है यानी काबिज़ है, तो इसका 10वें घर में मजबूत होना तो ये तो एक बहुत बड़ा फार्मूला होता है। और ये मैंने बड़े बड़े सियासतदानों के और बड़े बड़े जो मशहूर लोग हैं, जो अच्छी लग्जूरियस ज़िंदगी गुजारते हैं और एक सियासतदानों की तरह सियासतदान होते हैं या एक मिनिस्टर वज़ीर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, मैंने उनके जायचों में ये फार्मूला देखा है कि उनके सूरज 10वें हैं। तो लगन का सितारा वो थोड़ा सा कमज़ोर है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लेकिन चूँकि अब ये इख्तिताम की तरफ है, उल्टी चाल इसकी ख़त्म होने लगी है, तो अब कुछ हद तक इसकी इंटेंसिटी में भी कमी आ गई है। लेकिन 23 तारीख को जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो ये एक राजयोग में तब्दील हो जाएगा। चूँकि लगन का सितारा 9वें आ जाएगा तो ये एक राजयोग बन जाएगा, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और एकदम से जो एंजाइटी और डिप्रेशन बना हुआ था वो खुशी में तब्दील हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में बेहतरी आएगी। तो ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त कंडीशन बनने जा रही है और एक बड़ा अच्छा सेटअप बनने जा रहा है सुम्बला वालों के लिए।
तो इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे घर का सितारा ज़ोरा 10 में बैठा हुआ है, तो सुंबला वाली ख़वातीन इस टाइम पे अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय करेंगी और माली एतबार से भी, लग्जरीज़ के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम है सुंबला वाली ख़वातीन के लिए। और ऐसे लोग जो लोग जॉब तब्दील करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। तो माली एतबार से तो बड़ी ज़बरदस्त। अगर आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इश्यूज़ का सामना रहता है आपको, तो इस टाइम पे वो बड़ा बूस्ट हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके दूसरे घर का सितारा जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। तो स्किन के हवाले से, हेयर्स के हवाले से, तो ये ओवरऑल एक बड़ी अच्छी कंडीशन है, क्योंकि दूसरा घर जो होता है वो स्किन का भी होता है, आपके कॉन्फिडेंस का भी होता है, आपके हेयर्स का भी होता है, आपकी आइज़ का भी होता है। तो ये दूसरे घर की मंसूबात बहुत अच्छी हैं इस टाइम पे। तो दूसरा घर मजबूत है, तो भरपूर फ़ायदा उठाएं। अच्छी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, हाई पे जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। मैं आपको कहूँगा बिल्कुल ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें भरपूर कामयाबी देंगे। तो तीसरे घर थोड़ा सा कमज़ोर है, काफ़ी अरसे से कमज़ोर चल रहा है। चूँकि यहाँ पे केतु बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो बहन भाइयों की तरफ से कुछ परेशानियाँ हैं और बहन भाई भी आपके कुछ परेशानियों में इस टाइम पे घिरे हो सकते हैं। तो बहन भाइयों के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर नौकर चाकर के हवाले से, दोस्तों के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहें। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से ये टाइम आपका नहीं है, आप पाकिस्तान में अपनी चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। जॉब के हवाले से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सा अभी डिले करें जब तक केतु यहाँ पे मौजूद है। बात करते हैं चौथे घर के बारे में। चौथा घर थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पे। मदर की हेल्थ के हवाले से परेशानियों में कुछ इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि 18 तारीख को मुश्तरी भी उल्टी चाल में जाने लगा है। तो कुछ परेशानियाँ, मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। आपके घर का माहौल भी परेशान कुन हो सकता है, और अगर ऐसे लोग जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनको भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा बहुत ख्याल रखें। जो मेरात के दिन आप लोग पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें। अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब है तो पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें जो मेरात के दिन, इंशाल्लाह इससे बहुत से मामलात आपके बेहतर होंगे। तो बात करते हैं 5वें घर के बारे में। तो 5वें घर में इस टाइम पे ज़ोल बैठा हुआ है और थोड़ा सा कमज़ोर है। औलाद के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे तालिब इल्म जो कि कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, तो इस हफ़्ते थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन है। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से भी जो स्टूडेंट्स तालीम के हुसूल के लिए फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, वरना उनका वीज़ा भी डिक्लाइन हो सकता है। तो इसी तरीके से 7वें घर का सितारा भी आपका 6ठे घर में बैठा हुआ है और अभी उल्टी चाल में जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि देखें, बहुत सारे फ्रेंड्स पे चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स पे चीज़ें ख़राब भी हैं। लाइक रिलेशनशिप के हवाले से भी आपको बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो बहुत ख्याल करें, अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और भरपूर सपोर्ट करें अपने पार्टनर को। इसी तरीके से चीज़ें सही चल सकती हैं। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो फिर मामलात बहुत हद तक ख़राब हो सकते हैं। तो 9वां घर आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा राजयोग बनाए हुए, 9वें का मालिक 10वें और 10वें का मालिक 9वें, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, बहुत बड़ा राजयोग है। तो माशाल्लाह ऐसे लोग जिनकी दूसरी शादी हुई है, तो ये तो माशाल्लाह अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करेंगे। और जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, कि अगर उनकी शादी किसी अनफोर्सी रीज़न की वजह से ख़त्म हो गई, तो वो इस टाइम पे कोशिश कर सकते हैं, ख़ासकर 23 के बाद इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। चूँकि सितारा अतारत सीधी चाल में आ जाएगा, तो 23 के बाद माशाल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। अभी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लाइक कुछ ओवर थिंकिंग आ सकती है, कुछ डिप्रेशन वगैरह में आप जा सकते हैं इस टाइम पे। इसी तरीके से 10वां घर तो माशाल्लाह बहुत ही मज़बूत बना हुआ है, बहुत ही मज़बूत बना हुआ है। 9वें का मालिक 10वें है, 7वें का दूसरे का मालिक 10वें और 10वें सूरज भी बैठा हुआ है।
तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुछ जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई वुड रिकमेंड। और इसी तरीके से 11वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि मैं आपको कहूँगा कि कुछ लोगों पे ट्रस्ट कम करें, उससे नुकसान हो सकता है आपको। तो लकी नंबर आपके लिए 6 और 3 है, और लकी कलर आपके लिए वाइट एंड रेड रहेगा, ठीक है। और लकी दिन आपका रहेगा जुमेरात और जुम्मे का। बुर्ज सुमला यानी मीज़ान, बुर्ज सुमला है तो लगन बड़ा मजबूत है, पर्सनालिटी में बड़ी पॉजिटिविटी है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, और बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है उनको। तो पर्सनालिटी के हवाले से तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है उनकी। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे घर उनके कमज़ोर भी हैं। इसी तरीके से दूसरे घर का सितारा बैठा हुआ तो 10वें है, और दूसरे घर में केतु भी बैठा हुआ है, और दूसरे घर का सितारा 10वें बैठा हुआ है, लेकिन वो ज़वाल का होके बैठा हुआ है। तो माली एतबार से इस टाइम पे बड़ी परेशानियाँ और एंजाइटी बनी हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बजट बना के चलें, अपने ख़राजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने माली एतबार से आप बचा तो लेते हैं, लेकिन वो कहीं और लग जाता है। एक जगह से बचाते हैं, कहीं और पैसा ज़ाया हो जाता है। तो माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन है। तो अपना बजट बना के चलें चीज़ों के हवाले से, इंशाल्लाह तभी आप माली परेशानी से बच सकते हैं, वरना तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ख़ासकर करंटली वैसे भी केतु तो बड़े अरसे से यहीं बैठा हुआ है, तो जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चूँकि अभी इस टाइम पे मंगल भी ज़वाल का हो गया है, जो कि आपके दूसरे घर का सितारा है, तो कुछ परेशानियों में माली एतबार से मुझे इजाफा नज़र आता है। तीसरे घर का सितारा मुश्तरी, वो भी उल्टी चाल में चला गया इस टाइम पे। तो बहन भाइयों के हवाले से भी सेहत में परेशानियों का सामना देखना पड़ सकता है आपको। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ासकर करीबी ममालिक ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी हवाले से, लाइक फाइनेंस के हवाले से, जॉब के हवाले से, तालीम के हवाले से, तो अभी मेरी तरफ़ से तो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है आपको कि आप ये स्टेप लें। और बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। माली एतबार से, हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि अगर आपको माली एतबार से इश्यूज़ आते हैं तो आप लाल चीज़ का सदका मंगल के दिन करें, और इतवार के दिन ख़ासकर, ये 2 दिन आप लाल चीज़ का सदका करें, तो इंशाल्लाह इससे मामलात आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, बल्कि आपका पैसा भी सेव होगा। तो ये सदका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिकमेंडेड है। इससे आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। जो हेयर फॉल हो रहा है काफ़ी अरसे से, उसमें कमी आएगी। जो स्किन के इश्यूज़ का आपको सामना है, जो स्पीच इश्यूज़ का आपको सामना है, ख़ासकर करंटली स्पीच इश्यूज़ का आपको बहुत ज़्यादा सामना है, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो इसी तरीके से चौथे घर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे घर में इस टाइम पे मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल भी इस टाइम पे उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है आपके चौथे घर में। तो वालदा की सेहत के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से, अगर कोई घर तब्दील वगैरह करना चाहते हैं या गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं, तो अभी कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम भी करना चाहते हैं, तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से राय ले लें, पूछ लें कि अगर आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से 5वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 5वें घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, छठे घर का मालिक होके। तो ये तो नहायत ही वीक कंडीशन बनाए हुए है। तालिब इल्मों को तो बड़ा ही सख्त दौर से गुज़रना पड़ रहा है, और औलाद के हवाले से भी परेशानी का सामना है। ख़ासकर आपको अपनी भी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। वो लोग जो ओवरवेट हैं, उनको इस टाइम पे अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। जो भी वो खा रहे हैं, जो भी वो डाइट में ले रहे हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। और इसी तरीके से सातवें घर का सितारा इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन में आ गया है। जो रिलेशनशिप के हवाले से आपको पिछले 1-1.5 महीने से स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। जो लड़ाई झगड़े आपके बढ़ गए थे, उनमें भी बहुत हद तक कमी आएगी, और बड़ी पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में इंशाल्लाह। और रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी अच्छी कंडीशन बनते हुए देखता हूँ। ऐसे लोग जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में हैं, उनको जो पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना रहा है, आपसी लड़ाई झगड़े रहे हैं, उनको भी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। काम आपका फ्लरिश करेगा,
खासकर पार्टनरशिप वाले लोग, उनका काम फ्लरिश करेगा, या ऐसे लोग जिनके काम का ताल्लुक बाहर मुल्क से है, ऐसे लोगों का काम भी बहुत फ्लरिश करेगा इस टाइम पे इंशाल्लाह। और अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से बाहर मुल्क की कोशिश करें तो इंशाल्लाह इस टाइम पे आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। तो बाहर जाने के हवाले से भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। और ऐसे लोग भी जो लोग दूसरी शादी के हवाले से या पहली शादी के हवाले से भी ख़ासकर रिश्ते के लिए परेशान हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। तो 8वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके 8वें घर में इस टाइम पे आपके अतारत पड़ा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस का बड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है आपको इस टाइम पे। ये बड़े अरसे अभी यहीं पे रहा था और अभी चूँकि उल्टी चाल में होने के बाद ये फिर दोबारा जो है सौर में मूव हो गया, यानी टॉरस में मूव हो गया, लेकिन ये फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद वापस जो है वो आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो जब तक ये आपके 8वें घर में बैठा हुआ है तो सोच समझ के बोलें, जो भी बोलें, और अपने फ़ैसले बड़े सोच समझ के लें। तो इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 9वां घर तो माशाल्लाह इस टाइम पे बड़ा मजबूत बना हुआ है। सितारा ज़ोरा 9वें घर में बैठा है, सितारा सूरज 9वें घर में बैठा हुआ है, तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बन रही है माशाल्लाह, बहुत ही बेहतर कंडीशन बन रही है। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से और कोई मज़हबी ट्रैवल के हवाले से, ऐसे लोग जिनकी पहली शादी किसी इशू की वजह से ख़त्म हो गई थी और वो दूसरी शादी प्लान कर रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन बनी हुई है। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, किस्मत भरपूर आपका साथ देगी। काम के हवाले से अगर कोई काम सेटअप करना चाहते हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इंशाल्लाह इसमें बहुत कामयाबी मिलेगी आपको। ख़वातीन बहुत स्ट्रॉन्ग है लिब्रा वाली इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, उनको बड़ा बूस्ट है इस टाइम पे, तो वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है और चूँकि मंगल बैठा हुआ है, ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, तो इज़्ज़त के मामलात में थोड़ी सी कमी आ सकती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, तो बड़ा ख्याल करें जॉब प्लेस पे, सीनियर्स के साथ भी और जूनियर्स के साथ भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बिल्कुल एक अतदाल बना के चलें और बैलेंस बना के चलें, इंशाल्लाह तभी मामलात बेहतर रह सकते हैं। और अगर आपको इश्यूज़ का सामना है, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप लाल चीज़ का सदका दें, इंशाल्लाह जॉब प्लेस पे भी इश्यूज़ में कमी आएगी। इसी तरीके से आपका 11वां घर तो माशाल्लाह बहुत ही मज़बूत हो गया। तो ख्वाहिशात के हवाले से अगर आपको कोई परेशानी भी आती है तो आप बस ख्वाहिश रखेंगे ये परेशानी टल जाए, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। क्योंकि 11वां घर माशाल्लाह पहले तो थोड़ा सा कमज़ोर था, अब बहुत मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि सूरज आपके 9वें घर में आ रहा है, तो एक ये राजयोग बना रहा है। तो पिछले 1-1.5 महीने से तो बड़ा स्ट्रगल काटना पड़ा आपको, ख्वाहिशात के हवाले से भी, माली एतबार से भी। अगर आपकी पेमेंट्स वगैरह फंस गई तो इंशाल्लाह अब वो दौर है कि पेमेंट्स भी आपकी निकल जाएंगी और आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। तो लकी नंबर आपके लिए 7 और 1 है, और लकी कलर आपके लिए वाइट है, और लकी दिन आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका बुध का और जुमेरात का दिन रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब वालों के तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस टाइम पे, चूँकि लगन में उनके केतु बैठा हुआ है। लगन का मालिक उनका 9वें तो आ गया है, लेकिन ज़वाल का होके आया हुआ है, तो पर्सनालिटी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। बुर्ज अकरब वालों की पर्सनालिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिसीजन मेकिंग में बहुत इशू हो रहा है। ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी एकदम जैसे डाउनफॉल सा आ जाता है ना, इस तरीके का डाउनफॉल उनकी पर्सनालिटी में इस टाइम पे मौजूद है। तो बुर्ज अकरब वालों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने मामलात किसी से शेयर ना करें, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ा टफ़ है, लेकिन आप कोशिश करें। मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, ज़रूर करें, ये आपके लिए बेहतरीन हल है। और इंशाल्लाह इससे आपके बहुत ज़्यादा मामलात सुधरेंगे, आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपका लगन मजबूत होगा। आपका जो पहला से घर है जायचे का, अगर पहला घर ही कमज़ोर हो जाए जायचे का, तो वो पूरा जायचा ही कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रहा होता है, आपकी हेल्थ को इंडिकेट कर रहा होता है। तो हेल्थ के हवाले से भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो ओवरऑल पहला घर कुछ कमज़ोर है बुर्ज अकरब वालों का।
तो इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा घर का सितारा वैसे तो चौथे घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो भी 18 तारीख से उल्टी चाल में जा रहा है। तो बुर्ज अकरब वालों के लिए तो बड़ी सख्त सी कंडीशन बनने जा रही है। तो माली एतबार से भी उनको कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो बजटिंग करें, पैसा सेव करने की कोशिश करें। अगर आप पैसा सेव नहीं करेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। प्रॉपर एक टाइमलाइन बजट बना के चलें कि जी इस टाइम पे ये ख़र्च करना है, इस टाइम पे ये ख़र्च करना है। कुछ एक्स्ट्रा अखराजात भी आने वाले वक्त में आपको उठाने पड़ सकते हैं, ताकि आपके पास उसके हवाले से भी एक बैकअप प्लान हो। तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसी तरीके से तीसरे घर में भी सितारा ज़ुहल बैठा हुआ है, जो कि बहन भाइयों का घर है, नौकर चाकरों का घर है और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से है। तो वो भी इस टाइम पे सितारा ज़ुहल भी इस टाइम पे उल्टी चाल में। तो इन तमाम मामलात में आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी आप कोशिश करें, तो वरना आपका पैसा ही ज़ाया होगा उस हवाले से। तो बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथे घर में भी इस टाइम पे सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है, उल्टी चाल में बैठा हुआ है, और चौथे घर का सितारा भी ज़ुहल वो भी उल्टी चाल में बैठा हुआ है। तो एक कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है ओवरऑल। तो चौथा घर भी कमज़ोर है, घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, घर में बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो चौथा घर बहुत ही कमज़ोर इस टाइम पे पोजीशन बनाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हम आहंगी से चलें, घर में कोई परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है या ऐसा फ़ील होता है कि आपके घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब्ड हो रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें। और कुछ अरसे जब तक एटलीस्ट मुश्तरी उल्टी चाल में है, तब तक तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि पीली चीज़ का सदका करें। तो इंशाल्लाह उससे मामला कुछ हद तक बेहतर होंगे। इसी तरीके से पाँचवें घर का सितारा भी आपका चौथे घर में बैठा हुआ है। तो वो इस टाइम पे चूँकि मैंने अभी बताया कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है, तो औलाद के हवाले से भी कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुछ मामला इस टाइम पे इसी तरीके से हैं, लाइक घर का माहौल भी ख़राब, कुछ औलाद की सेहत के हवाले से भी परेशानी आपको देखना पड़ सकती है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जुमेरात के दिन जैसे अभी मैंने रेकमेंड किया, आप पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे मामला काफ़ी बेहतर होंगे। तो इसी तरीके से बात करते हैं सातवें घर के बारे में। तो सातवें घर का सितारा 8वें बैठा हुआ है और 8वें घर का सितारा 7वें बैठा हुआ है। तो मैं रिलेशनशिप के हवाले से और शादी के हवाले से इस टाइम पे बड़ी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई देख रहा हूँ, बहुत ही कमज़ोर पोजीशन, नहायत ही कमज़ोर पोजीशन। और रिलेशनशिप को लेके एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। अपने पार्टनर की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पार्टनर की सेहत के हवाले से भी परेशानी मुझे नज़र आ रही है। रिलेशनशिप की वजह से परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा, ख़ासकर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस टाइम पे। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस टाइम पे आपके गुस्से में भी इजाफ़ा। अकरब बोले वैसे ही थोड़ा गुस्से के तेज़ होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, किसी की गलत बात बर्दाश्त ही नहीं करते। तो लेकिन मैं उनको थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा कि अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाएं, ताकि जो रिलेशनशिप आपका डैमेजिंग कंडीशन में इस टाइम पे, उसमें कमी आए और रिलेशनशिप आपका बेहतर हो। तो इसी तरीके से 9वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 9वें घर में इस टाइम पे मंगल बैठा हुआ है, जो कि ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, लेकिन 9वें घर का अपना सितारा 10वें में बैठा हुआ है इस टाइम पे। 2-3 दिन, चूँकि वो कैंसर बनता है, तो मून जो है 9वें घर का सितारा इस टाइम पे 2 दिन के लिए मैं देखता हूँ 16-17 को आपका 10वें घर में बैठा होगा। तो ये कुछ पोजीशन बेहतर बना रहा है। और चूँकि मंगल 9वें में आ गया है और ज़वाल का होकर बैठा है, तो आपकी किस्मत को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कर रहा है आपकी किस्मत के लिए भी। तो चीज़ें आपके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, दुश्मनों से बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा, किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपने पार्टनर की सुने, उस पर ट्रस्ट करें, लोगों पर ट्रस्ट ना करें। तो किस्मत भी इस टाइम पे कुछ ख़ास आपके साथ नहीं है
और बस बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो सदक़ात वग़ैरह मैं आपको बता रहा हूँ वो करें, इंशाल्लाह उससे जो बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं आपकी तरफ आ रही हैं उसमें कमी आएगी। और इसी तरीके से 10वें घर में आपके 10वें घर में मून आ रहा है 16-17 तारीख को, तो ये 16-17 का दिन जो है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बड़े पॉजिटिव नोट पे एंड होंगे ये दोनों दिन। तो ये 2 दिन आप माशाल्लाह अच्छा गुजारेंगे अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये आने वाले हफ्ते में अच्छा होगा, इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा होगा। जो लोग आपकी इज़्ज़त में कमी करना चाह रहे थे उन लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी। तो 17-18 जो है 16-17 जो है ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 10वें घर का सितारा भी सूरज जो है वो ज़रा कमज़ोर आ गया है, तो लोगों से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। 11वें घर को देख लेते हैं। 11वें घर का सितारा अतारत वो भी कमज़ोर पोजीशन में है, तो ख्वाहिशात भी इस टाइम पे बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन 23 जून से जब ये सितारा अतारत सीधी चाल में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, और ख्वाहिशात पूरी होने के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन बनती हुई मैं देख रहा हूँ। तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 9 और 5, और लकी कलर आपके लिए रहेगा जी येलो, और लकी दिन आपके लिए बुध और मंगल का रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कौस वालों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 18 तारीख से उनके लगन का सितारा मुश्तरी उल्टी चाल में जाने लगा है। बड़े अरसे से दे वर एंजॉइंग देयर लाइफ, और ख़ासकर उनकी पर्सनालिटी के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन इस टाइम पे मामला थोड़े से डाउन जाने लगे, क्योंकि 18 तारीख को जब मुश्तरी उल्टी चाल में चला जाएगा तो उनकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी नेगेटिविटी आने वाले वक्त में आ सकती है। सेहत के हवाले से उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और एक्सेसिव थिंकिंग को अवॉइड करने की ज़रूरत है, चूँकि लगन से आपकी थिंकिंग का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, आपकी एंजाइटी का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। तो जब लगन कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे बंदों को एक्सेसिव थिंकिंग हो जाती है, एंजाइटी में इजाफ़ा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बहुत लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर। तो चूँकि लगन का सितारा जब कमज़ोर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेस करना पड़ेंगी। वैसे भी मिले जुले नताइज हैं, मिली जुली चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं। एक चीज़ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त रिकमेंड करूँगा कि लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। धोखा आपको मिल सकता है, हो सकता है पिछले महीने भी आपको कोई धोखा मिला हो, ठीक है, और इस महीने भी लोग तैयार हैं अभी भी आपको धोखा देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें लोगों से, बहुत ज़्यादा, ख़ासकर अपने रिश्तेदारों से ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बच के रहें। कोई रिश्तेदारों से भी आपको धोखा वोखा मिल सकता है। तो पहला घर कुछ कमज़ोर है, अभी तो ठीक है, लेकिन 18 तारीख से इसी हफ्ते कमज़ोर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका शुरू कर देना है, उससे इंशाल्लाह जो पॉजिटिविटी आपकी थी लाइफ में वो बरकरार रहेगी, काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से कम होगी। इसी तरीके से दूसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में चला गया, तो ये भी आपके दूसरे घर को कमज़ोर कर रहा है। तो माली एतबार से भी अब आपको बजट बनाने की बहुत ज़रूरत है। बजट बना के चलें इंशाल्लाह, तभी आप चल सकेंगे। अखराजात में एकदम से आपको वैसे ही पिछले हफ्ते से जब से ज़ोहल उल्टी चाल में आपको इजाफ़ा नज़र आ रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है माली एतबार से भी आपको। और जॉब चेंज के हवाले से आई वुड नॉट रिकमेंड कि अभी आप जॉब तब्दील करें या कोई न्यू बिज़नेस सेटअप करें, बल्कि अपने अखराजात पे नज़र सानी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अपने अखराजात पे नज़र रखें। इसी तरीके से तीसरे घर में जो लोग बाहर जाने के हवाले से कोशिश कर रहे थे और जॉब के हवाले से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो आई वुड सजेस्ट कि अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। अब इस हवाले से वक्त नहीं है, अब इस हवाले से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लगन का सितारा मुश्तरी आपका तीसरे घर में बैठा हुआ है वो उल्टी चाल में चला गया। तो लगन के हवाले से कमज़ोरियाँ मैं देख रहा हूँ, और तीसरे घर के हवाले से भी मैं कमज़ोर पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग को आई वुड सजेस्ट कि अभी कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें। तो इसी तरीके से चौथे घर का भी सितारा एक कमज़ोर पोजीशन में, तो मदर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर को एनवायरनमेंट को बेटर से बेटर बनाने की भरपूर कोशिश करें। और जब आप पीली चीज़ का सदका, एज आई हैव सजेस्टेड अर्लियर, पीली चीज़ का सदका करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर का माहौल भी बहुत बेटर होगा और घर में भी खुशियाँ आएंगी।
इसी तरीके से बात कर लेते हैं पाँचवें घर के बारे में। तो पाँचवें घर का सितारा भी कुछ कमज़ोर पोजीशन में ही बैठा हुआ है, तो बुर्ज कौस वालों को वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल है। ख़ासकर ऐसे लोग भी जिनका मून साइन बुर्ज कौस है, तो वो तो इस टाइम पे बड़ी कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि उनको साढ़ सत्ती का भी आखिरी ढैया चल रहा है, साढ़ सत्ती का आखिरी 2.5 साल चल रहे हैं। तो वो उस हवाले से भी आपको ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है और अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो पाँचवें घर का मैं आपको बता रहा था कि औलाद के हवाले से, औलाद की सेहत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है और अपनी औलाद के साथ मामलात बेहतर बनाने की कोशिश करें। हो सकता है औलाद के साथ मामलात ख़राब हो जाए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान है। तो औलाद की तरफ से आपको गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से छठे घर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके छठे घर में इस टाइम पे मरकरी बैठा है। मरकरी छठे, 8वें या 12वें आ जाए ना, तो ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में इजाफा हो जाता है। और छठे 8वें अगर मरकरी वैसे ही पड़ जाए या 12वें मरकरी पड़ जाए, तो ऐसे इंसान को धोखा भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस हफ्ते धोखा मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। 23 तारीख से हाँ, इनमें बहुत हद तक कमी आएगी, आपकी अपनी भी पर्सनल हेल्थ बेहतर होगी। और चूँकि 23 से जब मरकरी सीधा हो जाएगा तो पर्सनल हेल्थ भी बेहतर होगी, और जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग वाली कंडीशन बनी थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो रिलेशनशिप के हवाले से भी जो एक्सेसिव थिंकिंग इस टाइम पे बनी हुई है, उसमें 23 तारीख से इंशाल्लाह कमी आती हुई नज़र आ रही है। तो बात कर लेते हैं आपके 7वें घर के बारे में। 7वां घर माशाल्लाह मज़बूत चल रहा है, चूँकि यहाँ ज़ोरा बैठा हुआ है, सूरज बैठा हुआ है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है रिलेशनशिप के हवाले से या दूर ममालिक फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अगर आप अपना कोई दूर ममालिक फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि सूरज 9वें घर का मालिक होकर साथ में पड़ा हुआ है, तो इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो इंशाल्लाह इसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप के हवाले से आपको आपके पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। ऐसे लोग जो रिश्ते वगैरह ढूंढ रहे हैं, इस हवाले से भी ये बड़ा ज़बरदस्त दौर है। तो आप अपने रिश्ते वगैरह भी इस टाइम पे ढूंढ सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। ख़वातीन के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। और बस थोड़ा सा आपको पार्टनर की सेहत के हवाले से परेशानियां अभी जो पिछले दिनों चल रही थी, इंशाल्लाह 23 से उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो उस हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस हफ्ते। बाकी 9वां घर मैंने जैसे अभी बताया कि 9वां घर माशाल्लाह 9वें घर का सितारा 5वें आ गया, 7वें आ गया। तो ऐसे लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं और दूसरी शादी के हवाले से चीज़ों को उनकी नहीं बन पा रही थी, अब इंशाल्लाह उनकी वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। और फ़ॉरेन सेटलमेंट के हवाले से, इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ़ इट, और इंशाल्लाह इससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आपके 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 10वां घर इस टाइम पे थोड़ा सा कमज़ोर है। दुश्मन बड़े एक्टिव हैं जो कि आपकी इज़्ज़त में कमी चाहते हैं, आपको फलता फूलता देख के जलते हैं, जेलस होते हैं। तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा मोहतात रहें, आपको मोहतात रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट ट्रस्ट एनीवन। इसी तरीके से 11वां घर बड़ा मजबूत है। 11वां घर मफादात का होता है, ख्वाहिशात का होता है। ऐसे लोग जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, बजटिंग तो ज़रूरी है, बजट तो बना के चलना ही है, लेकिन बिग पेमेंट्स के हवाले से इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जो पैसे आपके फंस चुके थे वो निकल सकते हैं। ऐसे लोग जिनका बिज़नेस फ़ॉरेन है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, ऐसे लोग, जो भी लोग बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 11वें घर का सितारा बड़ी मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है। तो कुछ मिले जुले नताइज हैं बुर्ज कौस वालों के लिए। तो कहीं कहीं मोहतात रहें और कहीं कहीं भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो लकी दिन इनके लिए जुम्मे का और हफ्ते का रहेगा, और लकी कलर इनके लिए वाइट और रेड है, और लकी नंबर इनके लिए 3 और 9 है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन।
बुर्ज जद्दी वालों के लिए इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन हो गई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा ज़ोहल उल्टी चाल में चला गया है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपके फ़ादर बुर्ज जद्दी वालों के लिए बड़ा अच्छा बताते हैं और उनका ये कहते थे कि आने वाला वक्त उनका है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, आने वाला वक्त बुर्ज जद्दी वालों का ही है। चीज़ें उनकी बहुत बेहतर हैं और बहुत बेहतर रही हैं, माली एतबार से वो बहुत बेहतर हुए। लेकिन जब सितारे उल्टी चाल में चले जाते हैं तब कमज़ोर पोजीशन बनती है। देखें, हर बार एक सा वक्त नहीं रहता, वक्त हमेशा तब्दील होता रहता है। वो हमेशा यही कहते थे कि आने वाला वक्त, जैसे कि नवंबर में मुश्तरी मूव होकर उनके दूसरे घर में आएगा तो माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के लगभग सितारा ज़ोहल मूव होके उनके लगन से निकल के दूसरे घर में आएगा, माशाल्लाह ये भी एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाएगा। तो आने वाले वक्तों में सितारों की पोजीशन बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छी है। यानी वॉज राइट कि हाँ जी, बुर्ज जद्दी वालों का ही दौर है। लेकिन करंटली चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं, लाइक रिलेशनशिप को लेके चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं, बहन भाइयों को लेके चीज़ें थोड़ी सी टफ़ हैं। माली एतबार से भी अब चूँकि मुश्तरी उल्टी चाल में चला जाएगा तो माली एतबार से भी चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए नो डाउट आने वाला वक्त बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, माली एतबार से भी उन्हीं का दौर है। लेकिन करंटली चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हैं, तो इस वजह से मैं करंटली ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और उनको यही रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप ओल्ड वीडियोस मेरे फादर की भी देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि दौर तो जद्दी वालों का है आने वाला, लेकिन करंटली चीज़ें उनकी थोड़ी सी कमज़ोर हैं। खैर, वो जब गए तब तो ज़ोहल भी अच्छी चाल में था, मुश्तरी भी अच्छी चाल में था, मुश्तरी लगन में बैठा हुआ था। तो उस टाइम की अगर आप वीडियोस को देखते होंगे तो वो कहते होंगे जी मुश्तरी लगन में है तो बहुत अच्छी पोजीशन है। अप्रैल में मुश्तरी ने मूव होना था, वो मूव होके दूसरे घर में आया, तो ऐसे लोगों की जॉब तब्दील हो गई होगी अप्रैल के बाद, माली एतबार से बहुत बेहतरी आई होगी बुर्ज जद्दी वालों के लिए। तो अभी करंटली ऐसा है, चूँकि उनका लगन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया तो पर्सनालिटी में थोड़ा सा उनको डाउनफॉल देखने को मिलेगा और पर्सनालिटी में थोड़ा सा वीक उनको देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो लेकिन आप हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। एंजाइटी में बहुत कमी आएगी, डिप्रेशन में बहुत हद तक कमी आएगी, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और इसी तरीके से दूसरे घर में मुश्तरी बैठा हुआ है जो कि एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है काफ़ी दिनों से, माली एतबार से बहुत गेन आपने हासिल किए हैं। लेकिन अब बस मोहतात रहना है आपने। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लॉस होगा या आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे या आपको लोन लेना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट ये है कि आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, आपको मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि सितारा मुश्तरी इस टाइम पे 18 तारीख से उल्टी चाल में जाने लगा। तो बस आपको मोहतात रहना है, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आपके मामलात बेहतर रहेंगे। बजट बना के चलेंगे तो माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अखराजात में इजाफ़ा तो हो सकता है, लेकिन बजट बनेगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगी। इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा भी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो माली एतबार से तो अच्छी कंडीशन है। हाँ, जॉब के हवाले से अगर आप किसी बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, लाइक करीबी ममालिक अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, लाइक दुबई, कतर वगैरह इस तरह के मुल्कों में सफ़र करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको इस टाइम पे परेशानी रहेगी, क्योंकि 18 जून से जब ये मुश्तरी उल्टी चाल में जाएगा तो आपके कामों में रुकावट होगी और जॉब के हवाले से भी आपको मसले मसाइल, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जॉब ढूंढने के हवाले से मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी इस दौरान, ख़ासकर जब ये मुश्तरी उल्टी चाल में, तो आप किसी भी किस्म का रिस्क लें इस हवाले से, वरना फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो सकते हैं। दूसरा, ये चौथे घर का सितारा इस टाइम पे आपके 7वें घर में बैठा हुआ है और थोड़ा सा जवाल का होकर बैठा हुआ है, तो घर का एनवायरनमेंट भी कुछ परेशान कुन हो सकता है आपका। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें घर में और आपसी हम आहंगी से रहें, और मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। इवन फादर की हेल्थ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और कोई घर वगैरह अगर तब्दील करना चाहते हैं तो अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, एटलीस्ट इस मंथ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रुक जाएं, जब तक मंगल सीधा नहीं हो जाता। लाइक अभी तो जवाल में, जब तक मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं आ जाता तब तक आप रुक जाएं। तो इसी तरीके से इनका पाँचवा घर भी कुछ कमज़ोर है, कुछ ठीक है। और चूँकि
ये पांचवा घर तालिब इल्मों का होता है और औलाद के हवाले से होता है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। तालिब इल्मों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है और औलाद के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी कमी आ सकती है आपके। तो अगर आपको औलाद के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना या हेल्थ का परेशानियों का सामना देखने को मिल सकता है, तो आप जो है वो बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे बहुत से मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो सितारों का मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कि ये सितारा इस टाइम पे वीक है या उल्टी चाल में है या जवाल में है, इसको आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप देख सकते हैं कि हाँ जी, ये सितारा इस टाइम पे किस पोजीशन में है और क्या आइदर ये जवाल में है या उल्टी चाल में। आप इस चीज़ को क्रॉस चेक ख़ुद भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बात करेंगे सातवें घर के बारे में। तो सातवें घर का थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोरी है। ख़ासकर मैं मर्दों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने पार्टनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और मैरिड लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करें। वैसे ही ज़ोहल की डायरेक्ट नज़र है 180 डिग्री से सातवें घर को, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और शादी के हवाले से तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना देखने को मिल रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके भी आपसी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें, आपसी हम आहंगी से चलें। और वीनस भी चूँकि इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में, तो औरतों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से नवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। नवें घर का सितारा इस टाइम पे पाँचवें घर में मौजूद है, तो ये एक सही कंडीशन बनाए हुए है। तो लक आपका भरपूर आपका साथ देगा और बहुत सारे काम बिज़नेस सेटअप के हवाले से या फ़ॉरेन ट्रिप के हवाले से, कोई लग्जरी ट्रिप के हवाले से अगर आप करना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह आपका कामयाब रहेगा। और दूसरी शादी के हवाले से अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, पसंद की शादी, ख़ासकर अगर दूसरी पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो उस हवाले से इंशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो इसी तरीके से 10वें घर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो 10वां घर थोड़ा कमज़ोर है इस टाइम पे। तो ऐसे लोग जो लोग गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं तो वो बड़ा ध्यान रखें। दुश्मन इस टाइम पे बड़ा एक्टिव है और बिज़नेस वाले लोगों का भी दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपने दुश्मन पे। बिल्कुल अपनी बात किसी से शेयर ना करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और माली एतबार से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से 11वां घर भी कुछ इस टाइम पे कमज़ोर है। तो मुझे जद्दी वालों ने वीडियो सुन के मुझे फिर से कहना है कि आपके फ़ादर तो यही कहते थे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी कुछ टाइम तक थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह आपके मामलात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। किसी भी हवाले से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो दौर आपका ही है आने वाले वक्त में। बाकी ये है कि आपके लिए लकी कलर जो है वो है येलो और ग्रीन, और लकी नंबर है आपका 1 और 4, और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी हफ्ते का और इतवार का। बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस, बुर्ज दल्लू वालों के लिए तो बड़े अरसे से माली एतबार से बड़ी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि उनके लगन का सितारा 12वें घर बैठ के दूसरे घर को देखता है। तो दूसरा घर फाइनेंस, जॉब, स्किन, हेयर्स, आइज़, तो इस तमाम ही मामलात के हवाले से पिछले 1-1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पैसा आ भी जाता है तो फिर वो उसी हिसाब से ज़ाया भी हो जाता है, या कोई बड़े अखराजात आ जाते हैं एकदम से, वहाँ लग जाता है। सेहत के हवाले से भी कुछ परेशानियों का सामना है। पर्सनालिटी में थोड़ा सा डाउनफॉल आपको पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिला होगा। तो कुछ ऐसे ही मिले जुले नताइज हैं। तो पहले घर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन मुश्तरी अप्रैल में आपके लगन में आ गया था। तो मुश्तरी के लगन में आने की वजह से कुछ मामलात आपके बेहतर हो गए थे, लेकिन अब मुश्तरी फिर से उल्टी चाल में जाने लगा है 18 से। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। लोगों पे बड़ी नज़र रखनी है आपने, लोगों के हवाले से आपको बड़ा मोहतात रहना है। और ओवरऑल लगन के हवाले से, पहले घर के हवाले से मैं एक कमज़ोर पोजीशन बनी हुई देख रहा हूँ। लेकिन ये पोजीशन अभी कुछ अरसे के लिए और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, चूँकि सितारा मुश्तरी भी उल्टी चाल में चला गया है और सितारा ज़ोहल तो ऑलरेडी उल्टी चाल में है ही। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, और जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह बहुत से मामला, क्योंकि सदका तो हर तरह की बुराइयों को खा जाता है, तो बहुत से मामलात आपके बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो दूसरे घर का सितारा मुश्तरी
बैठा हुआ तो लगन में, लेकिन चूँकि उल्टी चाल में चला गया, तो बस अब पैसों के हवाले से बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोच समझ के आपने ख़र्चा करना है और अपना पैसे को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। और जॉब प्लेस पे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने सीनियर्स जूनियर्स दोनों के साथ मोहतात रहें और एक मोहतात बिहेवियर के साथ चलें। इसी तरीके से तीसरे घर का सितारा आपका छठे घर में बैठा हुआ है इस टाइम पे, तो ये एक कमज़ोर पोजीशन बनाया हुआ है। तो बहन भाइयों के हवाले से, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, करीबी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, और क्या कहते हैं, अगर आप फ़ॉरेन जाके जॉब करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी एक कमज़ोर पोजीशन बनी है। आई वुड नॉट सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप दुबई वगैरह या कतर वगैरह जॉब के हवाले से या करीबी ममालिक जॉब के हवाले से ट्रैवल करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और बहन भाइयों की सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी बहन भाई की सेहत भी डाउन हो सकती है इस दौरान। तो इसी तरीके से बात कर लेते हैं चौथे घर के बारे में। तो चौथा घर बड़ा बेहतरीन है। तो गाड़ी वगैरह के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई घर चेंज करने के हवाले से डिसीजन लेना चाहते हैं, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी इस टाइम पे और बड़ी इजीली हो जाएंगी आपके लिए। तो चौथा घर बड़ा मजबूत है। प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बड़ा ही नहायत ही बेहतरीन दौर है, आप इसमें कर सकते हैं। गाड़ी के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। घर का माहौल भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं घर के माहौल के हवाले से भी। तो इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लेते हैं। पाँचवें घर का भी सितारा चौथे घर में बैठा हुआ है और पाँचवें घर में वीनस भी बैठा हुआ है और सूरज भी बैठा हुआ है सातवें घर में, और सातवें घर का मालिक हो गया। तो जो लोग लव मैरिज यानी पसंद की शादी करना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप लोगों के लिए बेहतरीन दौर है। आप शेयर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पॉजिटिव नताइज मिलेंगे। और ऐसे लोग जो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी की विलादत वगैरह, तो प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ हो जाएगी आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह बच्चे की खुशी मैं आप लोगों को मिलती हुई देख रहा हूँ। जो लोग बेबी के लिए प्लान करना चाहते हैं, जिनके पास बेबी नहीं है, वो लोग प्लान करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी एक बेहतरीन दौर है। आप लोग इस दौर में बेबी वगैरह को प्लान कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको बड़ा एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो पाँचवा घर, और ऐसे लोग जो तालीम के हुसूल के लिए फ़ॉरेन मुल्क जाना चाहते हैं, जॉब के लिए नहीं, तालीम के हुसूल के लिए फ़ॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। तो इंशाल्लाह आप इसके लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको बहुत हद तक कामयाब करेंगे, इसमें बहुत हद तक कामयाब करेंगे, क्योंकि सातवें घर का मालिक आपका पाँचवें पड़ा हुआ है। और तो ये फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से होता है सातवां घर। तो तालीम के घर में आना, तो जो लोग तालीम हासिल करने के लिए फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही बेहतरीन है। इसी तरीके से सातवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। सातवें घर का सितारा बड़ी अच्छी पोजीशन में ज़ोरा के साथ बैठा हुआ है। तो रिलेशनशिप के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। आपको भरपूर सपोर्ट है आपके पार्टनर की तरफ से, और मैं आपको कहूँगा कि आप भी भरपूर सपोर्ट करें अपने पार्टनर को और उनका भरपूर साथ दें, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करें, और इंशाल्लाह मामला बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से नवें घर के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवें घर का सितारा भी आपका पाँचवें घर में बैठा हुआ है। तो लक आपका भरपूर साथ दे रहा है इस टाइम पे, किस्मत आप पर भरपूर मेहरबान है हर तरह से, माली एतबार से भी। अब तो चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही हैं, लेकिन कमज़ोर होने जा रही हैं, लेकिन किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। और मैं कोई आपकी ट्रैवलिंग वगैरह भी होती हुई देख रहा हूँ इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग के हवाले से बड़ी पॉजिटिव, लग्जरियस ट्रैवलिंग के हवाले से या मज़हबी ट्रैवल के हवाले से मैं बड़ी अच्छी पोजीशन बनती हुई देख रहा हूँ। इसी तरीके से 10वें घर के बारे में बात कर ले। 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है, ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट के काम करते हैं, या ऐसी पोजीशन है कि जी जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, उनको कमज़ोरी इस टाइम पे देखने को मिल सकती है मामलात में। तो अपने दुश्मनों पे काफ़ी नज़र रखें, वो कुछ इस टाइम पे आपकी इज़्ज़त में कमी लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी। इसी तरीके से 11वें घर के बारे में बात कर ले तो 11वें घर का सितारा वैसे तो लगन में बैठा है, बहुत सारी ख्वाहिशात आपकी पिछले 2-3 महीने में पूरी हुई हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब नवंबर में ये परमानेंटली लगन में 1 साल के लिए आ जाएगा, और फिर तो भरपूर ही आपकी
इज़्ज़त में इजाफ़ा, आपकी ख्वाहिशात में इजाफ़ा, आपकी शोहरत में इजाफ़ा। तो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़बूत पोजीशन 11वें घर के हवाले से अभी भी बनी हुई है और आने वाले वक्त में भी बनी हुई है। तो इंशाल्लाह मामला ठीक है आपके लिए और आने वाला वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत कामयाबियाँ मैं आपको मिलते हुए देख रहा हूँ। तो लकी कलर आपके लिए है येलो और वाइट, और लकी दिन है आपके लिए इस हफ़्ते जो लकी दिन रहेगा आपके लिए वो रहेगा जी मंगल का दिन और जुम्मे का दिन, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा जी 5 और 9। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, बुर्ज हूत वालों के लिए इस टाइम पे बड़ी कमज़ोर पोजीशन बनी हुई है अप्रैल के महीने से ही, चूँकि उनके लगन का सितारा 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ज़ायचे में 3 घर ख़राब होते हैं, छठा, 8वां, 12वां। जो भी सितारा इन घरों में बैठ जाए वो ख़राब तस्वुर किया जाता है। तो जब लगन का सितारा जो कि आपकी पर्सनालिटी का है, जो कि आपकी लाइफ को डिफ़ाइन कर रहा होता है, वही कमज़ोर पोजीशन में आ जाए तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। अप्रैल के महीने से आप बड़ा डाउन फील कर रहे हैं और पर्सनालिटी में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी, और बड़ी नेगेटिव सोचें, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्सेसिव थिंकिंग, सेहत के हवाले से इश्यूज़, तो ये कुछ मामलात हैं जो कि बड़े अरसे से ख़राब हैं। और अब मुश्तरी चूँकि उल्टी चाल में जाने लगा है 18 तारीख से, तो अब इसमें आपको और ज़्यादा इजाफा नज़र आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जुमेरात के दिन से पीली चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह बहुत से मामलात आपके संभल जाएंगे इससे, बहुत से मामलात में आपकी बेहतरी आएगी और बहुत बहुत पॉजिटिव फ़ील करेंगे आप ये सदका करने के बाद, क्योंकि देने से इंसान वैसे ही मामलात इंसान के खुलते हैं। तो इंशाल्लाह तो ये सदका करेंगे तो बहुत से मामलात आपके खुलेंगे और आपके लिए बेहतरी आएगी। तो इसी तरीके से दूसरे घर के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा घर थोड़ा सा कमज़ोर है इस टाइम पे, क्योंकि दूसरे घर का सितारा मंगल वो कमज़ोर बैठ गया है इस टाइम पे, वो ज़वाल में आ गया है। तो इसलिए माली एतबार से भी कुछ मामला बेहतर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ख़र्चे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपके इस हफ़्ते। तो बहुत ज़्यादा ख़्याल करें एक्स्ट्रा ख़र्चों के हवाले से, बजट बना के चलें। बजट बनाएंगे तो ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे करम करेंगे। और जॉब के हवाले से, जॉब प्लेस पे कुछ इश्यूज़ या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो आपको अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देना, क्योंकि अगर आप गुस्सा या लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनेंगे तो मामला बहुत ज़्यादा जॉब प्लेस पे ख़राब हो सकते हैं, या काम पे भी जो आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा घर भी इस टाइम पे कुछ कमज़ोर है, लेकिन 23 तारीख को जब अतारद सीधा हो जाएगा तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे आपके। और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के हवाले से, जॉब के हवाले से अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिस इज़ योर टाइम। लेकिन 23 तारीख के बाद जब अतारत सीधा हो जाए तब इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। मदर की हेल्थ में चौथा घर देखूं तो मदर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, पहले से बहुत 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 पॉजिटिविटी आते हुए देख रहा हूँ। आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। कोई घर गाड़ी के हवाले से कोई खुशखबरी आपको आने वाले वक्त में मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उस काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दिस इज़ योर टाइम, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। लेकिन लोगों पे नज़र आपने रखनी है, इर्द गिर्द जिसके साथ भी काम करें सोच समझ के, परख के डिसीजन लेना है आपने। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड डिसीजन ले लें, बहुत सोच समझ के, इवन माली एतबार से भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसे कोई ब्लंडर ही ना हो जाए आपसे इस टाइम पे, क्योंकि लगन का सितारा कमज़ोर है ना, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लें। इसी तरीके से 5वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। 5वें घर में इस टाइम पे मंगल बैठा हुआ है, तो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और तालिब इल्मों को भी जो है वो कुछ मार्क्स में कमी हो सकती है इस टाइम पे। और औलाद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप देखें रहें कि अगर आपकी औलाद के साथ मामलात ख़राब हैं और उनकी सेहत के इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं तो आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका शुरू कर दें। इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मामलात आपके औलाद की सेहत के हवाले से बेहतर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से छठे घर को, 7वें घर को अगर देखा जाए तो 7वें घर का सितारा अतारद इस टाइम पे उल्टी चाल में है, तो वो रिलेशनशिप के हवाले से बड़ी एंजाइटी है इस टाइम पे, बहुत ओवर थिंकिंग है रिलेशनशिप के हवाले से, एंजाइटी, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के हवाले से आपको फेस करना पड़ रही हैं।
तो इंशाल्लाह 23 तारीख से इसमें बहुत हद तक कमी आएगी। तब तक अपने पार्टनर का भरपूर साथ दें। उनको मैं ये मर्द औरत दोनों के लिए कहूँगा कि अपने पार्टनर को भरपूर सपोर्ट करें। जो भी इस टाइम पे एंजाइटी या परेशानी का शिकार है उसका भरपूर साथ दें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आप लोगों का है, बहुत बेहतर रहेंगे आप दोनों, बहुत बेहतर रहेंगे। चूँकि अभी तो कुछ कमज़ोर पोजीशन है, तो जो पाइसेस वाले हैं वो अपने पार्टनर्स का भरपूर साथ दें। बल्कि अगर आपका पार्टनर पाइसेस है तो उसका भी भरपूर साथ दें। जो भी ये पाइसेस वालों के बारे में सुन रहे हैं, अगर आपके पार्टनर पाइसेस हैं तो उनका भरपूर साथ दें, उनको मॉरल सपोर्ट करें, उनको इमोशनल सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से ये रिलेशनशिप चलेगा। तो वैसे रिलेशनशिप के हवाले से मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा हूँ कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसी तरीके से नए घर के बारे में बात कर लेते हैं। नवा घर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो किस्मत थोड़ा सा कम आपका साथ दे रही है। और चूँकि केतु बैठा हुआ है बड़े अरसे से यहाँ पे, लेकिन जब केतु निकल जाएगा तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो दूसरी शादी के हवाले से आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा सा कुछ टाइम दें और जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो मामलात बहुत हद तक ख़राब हो सकते हैं। तो 10वें घर के बारे में बात कर लेते हैं। दुश्मन बड़ा एक्टिव है, ख़ासकर ऐसे लोगों का जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, ऐसे लोगों के दुश्मन बड़े एक्टिव हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, दुश्मनों पे बड़ी नज़र रख के चलने की ज़रूरत है आपको। तो 10वां घर थोड़ा सा कमज़ोर है। वो पीली चीज़ का सदका जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह 10वां घर भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो 11वें घर जो ख्वाहिशात के हवाले से होता है वो भी एक अच्छी पोजीशन में था बड़े अरसे से, अब थोड़ा सा कमज़ोर हो गया चूँकि ज़ुहुल उल्टी चाल में चला गया। तो अभी जब तक सितारे उल्टी चाल में, तो ओवरऑल आपको ख्याल करने की, मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए लकी कलर जो है वो रहेगा जी आपके लिए रेड और ग्रीन। और लकी दिन आपके लिए रहेगा जी बुध और हफ्ते का दिन। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा 6 और 9। तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में कि तमाम आस्पेक्ट्स को कवर करूँ और तमाम बुर्जों के हवाले से डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तो अगर कोई गलती हो जाती है छोटी सी तो उसको इग्नोर कर दिया करें या कमेंट में बता दिया करें कि मुझसे ये गलती हुई है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे वालिद को हमेशा दुआओं में याद रखें, उनके लिए खुसूसी दुआ किया करें और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम एक लाइव सेशन भी करने लगे हैं जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा उनके आंसर्स वगैरह देंगे। आने वाले वक्त में उनके जायचे बनाएंगे, लाइव जायचा बनाएंगे और उनके लाइव उनको आंसर देंगे। तो इंशाल्लाह उसकी डेट मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह निगहबान।